हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस चलिए समझ लेते हैं किस तरह आज हमने 4,500 का प्रॉफिट बुक किया है। गाइस देखिए, मार्केट आज गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ से नीचे आया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया। इस तरह प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट क्या किया है, इस तरह ऊपर चला गया है। चलिए इसको हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, कहाँ पर हमने एंट्री किया था और कहाँ पर एंट्री किया था, कहाँ पर हमने एग्जिट किया है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं प्रॉपर। देखिए इसको अगर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करेगा तो यहाँ क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट पे सपोर्ट बना रहा है, यानी हाई पे हाई बना रहा है। मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया पहले, उसके बाद यहाँ लिया, फिर उसके बाद यहाँ लिया, फिर उसके बाद यहाँ लिया। इसी तरह मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पर हमारी इस वाले एरिया में एंट्री थी गाइज, यहाँ हमने एंट्री किया और हम अपना प्रॉफिट को इस वाले एरिया में बुक किए थे 17,000। ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस वाले रेजिस्टेंस को हमने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा था कि भाई यहाँ पर मार्केट आके रुक सकता है। यहाँ जो ही मार्केट आया, आने के बाद हम अपना प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लिए। ठीक है, चलिए गाइस इसको और हम लोग थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। देखिए 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सिर्फ हम एग्जीक्यूशन करते हैं, मार्केट में एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करना बेटर होता है, क्योंकि कैंडल जो बनता है ना गाइस, कैंडल के अंदर वो 1 मिनट का कैंडल बना, उस कैंडल के अंदर ही हम एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा अच्छा होता है, कहाँ सपोर्ट लेता है, कहाँ रेजिस्टेंस लेता है, क्योंकि वो 1 मिनट से ही तो स्टार्ट होता है ना। अब 5 मिनट के कैंडल में क्या होता है कि 5 मिनट के कैंडल में 5 1 मिनट का कैंडल आ जाता है, तो एक कैंडल के अंदर समझ में नहीं आता है। अब क्या होता है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल भाई आपका कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, कोई हैमर बन गया, इस तरह का एक समझ में आता है। तो फिर वहाँ से एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब मार्केट यहाँ से या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। तो इस वजह से 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूशन करना ज़रूरी है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ही एग्जीक्यूशन करना चाहिए। हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। मार्केट का जो सेटअप है वो 5 मिनट के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा गाइस। जैसे हम लोग यहाँ पहले समझ लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे हमने देखा था। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, कभी भी मल्टीपल बार अगर मार्केट टेस्ट होता है, एक रेजिस्टेंस जोन को बार बार अगर टच कर रहा है मार्केट, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट वहाँ से उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ क्या किया, मार्केट ऊपर आया, यहाँ से मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ सपोर्ट लेते हुए फिर मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया, इस वाले एरिया में एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे यहाँ से एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरह बनाया। तो मार्केट कभी भी मार्केट ओपन होने के बाद है ना, आपको सबसे पहले एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, जो ही उसको बार बार अगर टच करता है मार्केट, तो फर्स्ट टच करेगा, सेकंड टच करेगा, थर्ड टच में आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एंट्री करना है गाइस। ठीक है, क्या होता है वो जो लाइन होता है, मान लीजिए रेजिस्टेंस लाइन है, ये लाइन कमज़ोर हो जाता है ना, फिर इसको यहाँ चांस ज़्यादा हो जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये कमज़ोर हो गया। ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब इसको तोड़ना ही है, इसको तोड़ने के बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पर आज एंट्री लिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक चीज़ और देख लेते हैं गाइज। फिबोनाची का हम लोग अभी नहीं देखे, क्योंकि फिबोनाची का भी कंफर्मेशन ज़रूरी है। फिबोनाची के बगैर हम ट्रेड लगाते नहीं हैं। चलिए क्योंकि आज हम लोग मार्केट को लॉन्ग करके चलने वाले हैं, तो लॉन्ग के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, बॉटम टू टॉप आपको लगाना पड़ेगा। जहां आपने सपोर्ट ड्रॉ किया है और जहां आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, उन दोनों एरिया को मार्किंग करके वहां से लेकर के, यानी टॉप बॉटम से लेकर के टॉप तक आपको फिबोनाची को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए हम लोग फिबोनाची को यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमको मार्केट के अंदर 0.5% का रिएक्शन है। देखिए यहाँ 0.5% का रिएक्शन लेते हुए मार्केट यहाँ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारी एंट्री इस वाले एरिया में थी और हम लोग अपना जो प्रॉफिट को बुक किए वो 17,880 प्रॉफिट 17,880 में हमने अपना प्रॉफिट को बुक किया था। चलिए हम लोग है ना गाइज इसको देख लेते हैं, पोजीशन को देख लेते हैं। देखिए 17,800 का सी हमने बाई किया था। ठीक है, इसमें हमको प्रॉफिट आया है 4,532 रुपये का प्रॉफिट आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।